ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, तो ये दूसरा पार्ट है। तो पहले का पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें पहले वाला क्वेश्चन है, इफ ए vertices of triangle is 1, 1 and midpoints of two side through these vertices are, ये दोनों बोल दिया फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ऐसे कुछ एक तो ट्राइंगल है, इसका समझ लीजिए ये जो वर्टिसेस है यहाँ पर बोल दिया, तो बाकी बोल रहा है इस वर्टिसेस से दो जो लाइन जा रहा है मिड पॉइंट ऑफ टू साइड थ्रू दिस वर्टिसेस, ये वर्टिसेस से जो दो लाइन जा रहा है उसका मिड पॉइंट बोल दिया, ये मिड पॉइंट बोल दिया, यहाँ पर एक तो मिड पॉइंट बोल दिया। पहले वाला मिड पॉइंट समझ लीजिए वो -1, 2 दे दिया, और ये वाला दे दिया 3, 2। तो हम लोगों को सेंट्रोइड पूछा है। सेंट्रोइड मतलब जो मीडियन है, ये जो सेंटर है यहाँ पर भी एक तो सेंटर होगा, माने मिड पॉइंट होगा, उससे ये लाइन, फिर इससे ये लाइन, फिर इससे ये लाइन, ये जोड़ने से जो से माने इंटरसेक्ट पॉइंट होता है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। इसका इसका आपका फॉर्मूला है x=x1 + x2 + x3/3 और y=y1 + y2 + y3/3, ये इसका फॉर्मूला है। और x1, x2, x3 या y1, y2, y3 ये सब क्या वर्टिसेस का, तीन जो वर्टिसेस है उसका कोऑर्डिनेट है। तो हम लोगों को तो एक का पता है, बाकी ये दो निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये मैंने सेंटर बोल दिया, मैंने मिड पॉइंट बोल दिया, तो मिड पॉइंट से हम लोग ये सब निकाल लेते हैं। तो ये अगर x1, ये तो x1 x2, ये x2 कर देते हैं, x2 y2, और ये x3 y3, ये सेंटर पॉइंट है। और ये दोनों दे दिया, तो हम लोग को ये निकालना है, ये दोनों निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, -1 मिड पॉइंट थ्योरम जो है, माने मिड पॉइंट थ्योरम में आपका x क्या निकालते हैं हम, x1 + x2/2, इस टाइप का होता था। तो यहाँ पर वैसे ही निकालते हैं। ये आपका 1 मैंने मिड पॉइंट जो है ये = 1 + x2, 1 + x2 या x2 + 1/2। तो क्या आ रहा है इधर, -2 x2 + 1, x2 = आ गया, ये इधर जा रहा है मतलब 3 हो गया, तो x2 3 हो गया। फिर y2 निकलते हैं, y2 यहाँ पर है 2 = 1 + y2/2, तो इधर 4 हो गया, 1 + y2, तो y2 = आ गया 4 - 1 = 3, ये 3 आ गया, y2 = 3 आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट निकाल दिया, अभी x3 निकालना है और y3 निकालना है। तो यहाँ से निकाल देते हैं, x3 = क्या आ जाएगा, x3 मतलब मिड पॉइंट, 3 = 1 + x3/2, तो इधर आ गया 6 = 1 + x3, x3 = 6 - 1 = 5 आ गया। ठीक है, x3 = 5 आ गया। और y3 निकलना है, तो 2 = 1 + y3/2 = आ गया ये 4, इधर 1 + y3, तो y3 = आ गया 4 - 1, तो फाइनली 3 आ गया, y3 = 3। तो हम लोगों का 3 वर्टिसेस आ गया। पहले वाला जो 1, 1 है, ये एक वर्टिसेस हो गया, लिख लेते हैं एक बार। दूसरा जो वर्टिसेस हुआ -3, 3 आ गया। और तीसरा जो वर्टिसेस है ये 5 और 3 आ गया, 5, 3। तभी सेंट्रोइड का फॉर्मूला, सेंट्रोइड का एक्स जो है वो 3 एक्सिस का, अपने एक्स का सम लेंगे, तो 5/3, तो कितना आ रहा है 6/3 = 2। और y का वैल्यू कैसे निकलेगा, वही 3 y एक्सिस का सम, ये 3 है, तो ये 7/3, तो यही निकल के आया सेंट्रोइड।
2,7/3। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ये 1 आ रहा है क्यों? ये 3, अच्छा ये वाला 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा, ये हट के 1 आ जाएगा, तो 1,7/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 2 में बोल रहे हैं बाय यूजिंग स्लोप मेथड शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। स्लोप मेथड से बोल रहा है कोलिनियर दिखाने के लिए। तो स्लोप मेथड से कोलिनियर कैसे दिखाएंगे? कोई समझ लीजिए अगर ऐसे एक ठो लाइन है, तो ये जो 2 लाइन है, माने 3 जो पॉइंट है, ऐसे कुछ पॉइंट होगा। तो एक बार यहाँ पर ड्रॉई कर देते हैं। समझ लीजिए 4,8, तो 4 कहाँ पर आएगा? 4,8 यहाँ पर कहीं आएगा, 4,8। फिर 5,12, ये 5 हो जाएगा, इधर 12 कहीं होगा, तो 5,12 आ गया, और इधर 9,28, तो और बहुत दूर में यहाँ पर कहीं होगा 9,28। ठीक है, तो ये 3 लाइन जो है ये ऐसे आएगा। तो ये 3 लाइन जोड़ने का मतलब क्या है? अगर हम लोग ये वाला P था, ये P था, ये Q था, और ये आपका R था, तो ये 3 अगर जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो स्ट्रेट लाइन आएगा वो माने वो दोनों का स्लोप एक ही आएगा। मतलब क्या हो गया? हम लोग अगर पी क्यू का स्लोप निकालेंगे और पी आर का स्लोप निकाल देंगे, पी आर मतलब ये एक ही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। माने पी क्यू का स्लोप एक होगा और पी आर का भी स्लोप एक होगा। हम लोग पी आर पी क्यू और क्यू आर ये कभी नहीं निकालेंगे, ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि क्यू आर पी आर दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मैंने समझ लीजिए अगर ये ऐसे हुआ, ये लाइन अगर ऐसे होता है, कोऑर्डिनेट अगर ऐसे होता है, तो पी क्यू समझ लीजिए ये पी क्यू हो गया, पी क्यू। ठीक है, तो क्यू से ये जो है क्यू आर, तो ये भी हो सकता है। अगर क्यू तो यहाँ पर है, तो नहीं, ये दोनों निकालने से ही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग टोटल एक ठो निकाल लेंगे और एक ठो पार्ट निकाल लेंगे। दोनों का स्लोप अगर एक होता है तो ये टोटल का और ये दोनों पार्ट का एक ही होगा। ठीक है, और नहीं तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, पी क्यू का दिखा सकते हैं और क्यू आर का भी दिखा सकते हैं। दोनों का अगर स्लोप एक हो जाए, तो ये क्यू यहाँ पर है, तो कभी भी ऐसा हो नहीं सकता जे माने ये आपका ये पी क्यू यहाँ पर है तो क्यू आर यहाँ पर है, ऐसे हो नहीं सकता। क्यू क्यू तो यही है, तो ये को क्यू ही लेना पड़ेगा, तो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन होगा। तो पी क्यू और ये दोनों का अगर दिखा देंगे वो भी होगा, या पी क्यू का या क्यू आर का या पी आर का, दोनों का स्लोप माने जो भी है, ये 3 पॉइंट से स्लोप दिखा देने से ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाएगा। जो ये स्ट्रेट लाइन है मतलब कोलिनियर है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्लोप एक नहीं होगा तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कोई ट्रायंगल फॉर्म कर लेगा। तो स्लोप ऑफ पी क्यू लिख देते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो पी क्यू का स्लोप क्या होगा? ये दोनों से एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर 4,8 और एक ठो 5,12। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, मतलब 12 माइनस 4 और 12 माइनस 8, और इधर 5 माइनस 4, तो आ जाएगा इतना। इधर 1 हो गया, इधर 4 हो गया, मतलब 4 हो गया स्लोप, स्लोप 4 हो गया। अभी अच्छे क्यू आर का निकल लेते हैं, क्यू आर का निकल लेते हैं। क्यू पॉइंट है 5,12, 9,28, तो ये क्यू आर आ रहा है कितना? 28 माइनस 12 और इधर 9 माइनस 5, तो ये आ गया कितना आपका 6 आ गया, इधर 1 आ गया, और इधर आ गया 4, तो ये 4 आ गया। तो क्यू आर का भी स्लोप स्लोप ऑफ क्यू आर इक्वल टू 4, तो दोनों का स्लोप एक ही हो गया। ठीक है, सेम
स्लोप। सुतरां ये जो तीन लाइन है, 3 पॉइंट है, P Q और R, ठीक है, R कोलिनियर, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 3 में बोल रहा है डिटरमाइंड एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल, और वर्टिसेस ये डिटरमाइन एंगल बी ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ये, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर बोल रहा है -2 1, यहाँ पर कहीं होगा -2 1, -2 1। अच्छा यहीं पर ये 2 3, तो 2 इधर आया और 3 ऐसे कहीं होगा, 2 3 हो गया, और ये वाला -2 -4, -2 -4 यहाँ पर कहीं होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये वाला ये आएगा और ये वाला ये आएगा। तो ये जो पॉइंट है ए है, अच्छा बी कौन सी वाला, ये वाला बी है और ये वाला सी है। तो हम लोगों को क्या पूछा है, डिटरमाइन द एंगल, ये वाला एंगल पूछा है। तो हम लोग अगर दोनों का स्लोप निकालेंगे फिर ये बीच का एंगल निकाल देंगे। तो दोनों का स्लोप मतलब ये इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये दोनों स्लोप निकाल के जो हम लोगों का दोनों लाइन का आपका बीच में जो एंगल होता था वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा। तो ए बी का स्लोप पहले निकलता है, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप मतलब ये दोनों का क्या आ जाएगा, 3 - 1/2 माइनस प्लस हो गया 2, हो जाएगा 2/4, हाफ हो गया स्लोप इसका। अच्छा अभी सी बी का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी बी का। तो सी बी का स्लोप निकालने के लिए सी बी यानी कि ये -4 -3 -2 -2 मतलब -7, इधर माइनस है और इधर -4, तो माइनस माइनस कट गया, तो फाइनली 7/4 आ गया। तो M1 M2 हो गया, ये M2 हो गया, M1 M2 लिख दिया, ठीक है। तो हम लोगों का ये दोनों का जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल है ये कैसे निकालेंगे, ये अगर थीटा होता है तो tan थीटा इक्वल टू M2 - M1/1 + M2 M1, ठीक है। तो M2 क्या आ जाएगा, M2 हो गया 7/4 माइनस M1 हो गया 1/2 बाई 1 माइनस प्लस 7/4 इंटू 1/2। तो फाइनली क्या आ रहा है, ये नीचे ही कर देता है, ये एलसीएम आपका 4 आ गया, तो 7 - 2 आ गया बाई 4, और इधर भी 8 आपका यहाँ पर 8 मतलब 1 + 7/8 आ रहा है। तो फाइनली ये आ रहा है 5/4, और इधर आ रहा है 8 + 7/8, तो 5/4 हो गया, और इधर 8/15 आ गया, ये 2 आ गया, इधर 3 आ गया, तो 2/3 आ गया। tan थीटा का वैल्यू 2/3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 आ जाएगा। यही आपका एंगल है, ठीक है, tan इनवर्स 2/3। देख लेते हैं 1 मिनट। tan इनवर्स 2/3, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 में बोल रहा है शो दैट द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर एंड एथो इज आइसोसेलस। तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस बोल दिया, मतलब दो इसका जो दो साइड है वो इक्वल दिखाना है।
तो ये समझ लीजिए 8/2 हो गया, ये 5, -3 हो गया, और एक तो 0 0 हो गया। तो 0 0 एक्चुअली अगर कोऑर्डिनेट में आकेंगे, कोऑर्डिनेट डाल के आकेंगे ड्रॉ करेंगे तो दूसरा टाइप का तस्वीर होगा। ये नेचुरल ऐसे नेचुरली हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अगर ये होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो हम लोग दिखाएंगे तीन माने ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे, तो दो यहाँ पर इक्वल दिखा देंगे, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ड्राइंग करेंगे तो ये 0 0 तो यहाँ पर आएगा, बाकी जो ये 8,2 है, 8,2 यहाँ पर आएगा कहीं, 8,2 ये 0 0 हो गया। और एक तो जो पॉइंट था 5 -3, 5 तो यहाँ पर आएगा, -3 यहाँ पर आएगा, 5 -3 इस टाइप का होगा, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल इस टाइप का फॉर्मेट होगा। जो भी है दिखा देने से ही, मैंने एक्चुअली ये ड्राइंग का कुछ मैंने हम लोग जस्ट ड्राइंग करते हैं, हम लोगों का थोड़ा सा हेल्प के लिए, और कुछ नहीं है। ये देने से भी ऐसे कुछ काटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो एक एक करके डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। ए बी बी सी सी ए, तो ए बी कितना आ जाएगा, √, ए बी ये वाला 8 -5 इसका स्क्वायर प्लस 2 -3, मतलब 2 + 3 हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है 3, मतलब 3 का 9 आ जाएगा, और इधर है 5, मतलब 25 आ जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा हচ্ছে आपका 4 और 3, ये √34 आ जाएगा। बाकी दोनों निकल लेते हैं। बी सी मतलब हो गया ये वाला, तो ये 0 है, तो जस्ट 5² प्लस -3 स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 प्लस इधर 9, तो ये भी आपका सेम ही आ रहा है, तो √34। और ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा ये वाला, तो √8² प्लस 2² मतलब 64 प्लस 4 मतलब 68, ठीक है। तो 34 दोनों है इक्वल, तो ए बी और बी सी इक्वल हो गया, तो ये हम लोग दोनों इक्वल हो गया, और ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू सी ए, तो दोनों इक्वल हो गया, मतलब हम लोगों का आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव हो गया। सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। Vertices of isosceles triangle. Isosceles triangle. What is an isosceles? It is a vertices of, ऐसे लिख दीजिएगा जो ठीक ठाक लगे, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 4 से 5 करते हैं। 5 में क्या बोल रहा है, which point on x axis is equidistant from the दोनों। अच्छा ऐसे अगर कोऑर्डिनेट होगा तो ये पॉइंट कहाँ होगा, 7,6 ऐसे कहीं होगा, 7,6, और ये -3,4 यहाँ पर कहीं होगा, -3,4। तो यहाँ से बोल रहा है एक्स एक्सिस को इक्वी डिस्टेंस, माने एक्स एक्सिस के कहीं एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट होगा जहाँ से ये दोनों का इक्वी डिस्टेंस है, माने मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो है ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस माने ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा। तो ये पॉइंट पूछा है कहाँ पर होगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट होगा, मतलब x,0 आएगा, ये कंफर्म है। तो ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर माने कहीं भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इक्वी डिस्टेंस बोला है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं। ये यहाँ से ये डिस्टेंस निकालते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस, तो क्या होगा देखिए, 0 x,0 और 7,6 का डिस्टेंस निकाल रहा है, तो ये आ जाएगा कितना, x -7 इसका स्क्वायर प्लस 0 -6 मतलब 6² हो गया, ठीक है। और ये दोनों का ये जो और एक तो डिस्टेंस है वो भी निकाल लेते हैं, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों इक्वल है तो इक्वेट करा देते हैं। तो और एक तो डिस्टेंस है x,0 का और -3,4 का,
-3,4 दिया था, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ जाएगा क्या, x -3 मतलब +3 इसका स्क्वायर +4 का स्क्वायर, बोथ साइड को स्क्वायर कर देते हैं, रूट हट जाएगा, तो x -7 इसका स्क्वायर हो गया, और इधर 36 हो गया, और इधर हो गया x +3 इसका स्क्वायर +16। तो बैके ये दोनों को फॉर्मूला में ये आपका ओपन करते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा -14x +49 +36, इधर हो गया x स्क्वायर +6x +9 +16, x स्क्वायर कट गया, ये इधर लेके आते हैं तो -20 हो जाएगा, और ये दोनों को, नहीं तो एक बार सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं फिर करते हैं। ये दोनों ऐड करने से क्या आ रहा है आपका 5, ये 8, और इधर आ रहा है 6x प्लस ये 25, ठीक है। तो अभी ये इधर लेते हैं, ये इधर लेते हैं, तो -14x -6x = 25 -85, तो ये आपका आ गया -20x, और इधर आ गया आपका 0, और इधर 6 माइनस आ गया, माइनस माइनस कट गया, x = 60/20 = 3/1 मतलब 3, ठीक है। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो क्या पूछा था, व्हाट इज व्हिच पॉइंट ऑफ द, हाँ, तो x एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो 3,0 आएगा, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया जहाँ से दोनों पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस है, दोनों का इक्वी डिस्टेंस है, ठीक। तो देख लेते हैं, 1 मिनट। नंबर 5 का 3,0, ठीक है। अच्छा चलो नंबर 6 में देखते हैं क्या है। बोल रहा है द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। कोई भी लाइन है, इसका स्लोप बोल दिया x है और दूसरा का 2x है स्लोप। तो ऐसे लिख लेते हैं, m1 = दे दिया, m2 = 2x दे दिया। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो दोनों लाइन का बीच में जो ऐसे है, ये जो है, ये बोल दिया टेंजेंट ऑफ द ट्रायंगल बिटवीन द 1/3, तो ये 1/3 है, ठीक है। ये जो एम माने ये जो थीटा है, ये tan इनवर्स 1/3 होना चाहिए। तो फाइनली क्या हम लोग जो फॉर्मूला है हम लोगों का, tan थीटा = m2 - m1 by 1 + m1 m2, ठीक है। तो ये m2 यहाँ पर आ गया 2x - x बाई ये वाला आ गया 2x × x, और ये tan थीटा मतलब tan थीटा = 1/3 है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आपका 2x x आ गया, और इधर 1 + 2x² आ गया = 1/3। तो फाइनली आपका आ रहा है 3x, और ये पहले लिख लेते हैं 1 + 2x² = 3x। दोनों को एक तरफ लेके आते हैं, 2x² - 3x + 1, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 2x² - 2x - x + 1 = 0। 2x कॉमन ले लिया, x - 1 कॉमन लिया, x - 1 = 0। तो फाइनली x - 1 एक हो गया, 2x - 1 = हो गया। तो x = आ गया आइदर 1, और ये जब होगा माने ये एक एक करके दिखा देते हैं 0, तो x = 1 आ गया, और 2x - 1 = 0, तब आ जाता है x = 1/2, ठीक है। तो दोनों आ गया x का वैल्यू। तो हम लोगों का जो स्लोप है, ये स्लोप था, तो जब ये x = 1 होगा तो 2x = क्या आ जाएगा, 2 × 1 मतलब 2, तो एक स्लोप 1 हो गया, एक स्लोप 2 हो गया। अब फिर x = जब हाफ होगा, हाफ ही था, हाँ, तो जब हाफ होगा तो 2x = आ जाएगा 2 × हाफ = 1, मतलब जब 1 होगा तब दूसरा का 2 होगा, जब हाफ होगा दूसरा का 1 होगा, ठीक है। देख लेते हैं,
ये आपका नंबर 6 का 1 to हाफ 1, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा नंबर 7 में बोल रहा है 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अच्छा 2 लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट, ऐसे कुछ पॉइंट से निकल जा रहा है। एन एंगल 45 इफ द स्लोप ऑफ द वन लाइन इज, दो दिया फाइंड द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हाँ तो कहीं ये दोनों ऐसे लाइन है तो ये 45 डिग्री एंगल कर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये बोल दिया 2,3 है। 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, हाँ ये पॉइंट से पास कर रहा है। मेक एन एंगल, ये हो गया। एक का एम पकड़ लेते हैं और एक का एम इक्वल टू दे दिया, माने M1 इक्वल टू हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, या M2 इक्वल टू दे दिया एक तो 2, तो एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो ये एम माने एक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोगों का जो फॉर्मूला है वही यूज़ कर रहे हैं। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M2 या M1 M2, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या, tan 45 है, और इधर M2 माइनस M1। अच्छा M2 हम लोग का 2 दे दिया था, 2 माइनस एक्स और 1 प्लस 2 इंटू एक्स, ये 1 हो गया, इधर 2 माइनस एक्स हो गया, ये 1 प्लस 2 एक्स हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये एक्स इधर लेके आया है, एक्स प्लस 1 हो गया, एक्स प्लस एक्स हो गया, इधर 2 माइनस 1 हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 1 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 1/3 आ गया। तो हम लोगों को पूछा था स्लोप ऑफ अदर, हाँ तो ये 1/3 हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट 8 में बोल रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस ये शो दैट tan थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। कोई भी पैरेललोग्राम है, ऐसे पैरेललोग्राम है एक तो, ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका वर्टिसेस बोल दिया a इक्वल टू 0,2, b इक्वल टू 2,-1, 3 इक्वल टू c इक्वल टू 4,0 और d इक्वल टू आपका आ गया 2,3। तो ये दोनों डायगोनल है, ये डायगोनल के बीच में जो एंगल है वो बोल रहा है tan थीटा है, ये tan थीटा प्रूव करना है, tan थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो पहले दोनों का स्लोप निकाल देते हैं। तो tan यहाँ पर M1 इक्वल टू समझ लीजिए AC का स्लोप है, AC का M1 पकड़ लेते हैं, और एक ठो BD जो है इसका M2 पकड़ लेते हैं। तो M1 कितना हो गया AC का, तो ये 0-2 हो गया, और इधर हो गया 4-0, तो फाइनली ये -2/4 इक्वल टू आ गया -1/2, और M2 इक्वल टू आ गया BD का 3 माइनस +1 हो गया, और इधर 2-2 मतलब ये 4/0 आ गया। अच्छा ये इनफाइनाइट हो गया, अनडिफाइन हो गया। अच्छा इसको अगर ठीक है, तो इसको अगर tan अल्फ़ा पकड़ लेते हैं, tan अल्फ़ा इक्वल टू ये लिखते हैं, माने आपका इसको M1 को tan अल्फ़ा पकड़ते हैं और M2 को tan बीटा पकड़ते हैं। तो इसका वैल्यू ये जो है tan अल्फ़ा ये है, tan अल्फ़ा इक्वल टू एक्चुअली -1/2 आ गया, और यहाँ पर tan बीटा इक्वल टू इन्फाइनाइटी मतलब tan 90 आ गया, माने ये इन्फाइनाइट है इसीलिए tan 90 लिख देते हैं। M2 इक्वल टू tan 90, और ये वाला को ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है tan थीटा का वैल्यू, ये जो है ये आपका एंगल ये निकल रहा है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 माइनस M1 बाई M1 प्लस M1 M2। तो tan थीटा इक्वल टू आ गया M2 M2 हो गया कितना, ये tan 90 माइनस tan अल्फ़ा 1 प्लस tan 90 tan अल्फ़ा,
तो फाइनली ये फॉर्मूला में आ रहा है, तो tan 90 माइनस अल्फ़ा, tan थीटा इधर है, तो ये आ गया cot अल्फ़ा, tan थीटा इक्वल टू cot अल्फ़ा। अच्छा, cot अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग को tan थीटा इक्वल टू हम लोग -12 निकाले थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मॉड ही लग दीजिए क्योंकि पॉजिटिव भी आएगा सब, तो ये आपका ये आ गया। तो फाइनली ये जो है, इससे हम cot इक्वल टू -2 निकल सकते हैं, तो cot इक्वल टू -2 निकल दिया, यहाँ पर -2 लिख दिया, तो ये 2 निकल के आ जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2, यही प्रूव करना था। मॉड के अंदर है इसीलिए पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों का tan थीटा इक्वल टू 2 प्रूव करना था, tan थीटा इक्वल टू 2 प्रूव हो गया, ठीक है। अच्छा चलो 9 में देखते हैं क्या है। शो दैट द पॉइंट आर वर्टिसेस ऑफ रोम्बोस। तो रोम्बोस का कोई वर्टिसेस है, मतलब रोम्बोस ऐसे होता है, ये वर्टिसेस दे दिया 4, -1, एक तो 6, 0, एक तो 7, 2 और एक तो 5, 1। तो ये जो भाई आपका रोम्बोस है या स्क्वायर है, इसमें क्या माने दोनों का डिफरेंस क्या होता है? रोम्बोस जो होता है, रोम्बोस का सब माने दोनों का साइड तो इक्वली होता है, डायगोनल भी इंटरसेक्ट मिड माने बाइसेक्ट करता है, फिर 90 डिग्री में करता है। एक का आपका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल और इसका डायगोनल सेम नहीं है, एक पॉइंट हो गया, और बाकी जो स्क्वायर और इसमें है, ये दोनों जो साइड एंगल है, मतलब ये जो है ये स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, इसमें 90 नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, इसका स्लोप और इसका स्लोप अगर निकालेंगे, इसका बीच में जो एंगल है वो अगर 90 नहीं होगा तो रोम्बस हो जाएगा, ठीक है। तो सो दैट द व्हाट इज सब रोम्बस, तो स्लोप के हिसाब से हम लोग ये दोनों का बीच में जो एंगल है वो निकाल सकते हैं। दोनों लाइन का जो स्लोप है उससे बीच का एंगल निकाल देंगे, वो 90 नहीं होगा ये बोल देंगे। तो इससे एक तो हो सकता है ये रोम्बस आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं, ये और ये दोनों पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो बी सी का स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप क्या आ जाएगा, -2 - 0, फिर 7 - 6, तो आ जाएगा 2/1 माने 2 हो गया। और डी सी का निकाल लेते हैं स्लोप, डी सी का क्या आ जाएगा, 1 - 2, 1 - 2, और इधर 5 - 7, 5 - 7, तो ये -1 आ गया, इधर -1 है और नीचे -2 है, तो फाइनली हाफ हो गया, इसका हाफ हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये m1 ये पकड़े थे, m2 ये पकड़े थे, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटू हाफ, मतलब 1 आ गया। मतलब 1 आने का मतलब हो गया, अगर ये माने परपेंडिकुलर होता, माने 90 डिग्री होता तो -1 आता, तो यहाँ पर 1 आया हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। तो उसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं बी सी नॉट परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। तो उसके चलते ये एक तो रोम्बस प्रूव हो गया। बाकी जो रोम्बस का प्रॉपर्टी है, मतलब ऑल साइड इक्वल होता है, वो तो एक तो निकालना पड़ेगा। तो ऑल साइड एक बार इक्वल निकाल लेते हैं, माने ये जो माने ये प्रॉपर्टी हो गया ये दोनों का डिफरेंस करने के लिए। ये अगर होता माने स्क्वायर होता तो ये परपेंडिकुलर होता, ये -1 आता, लेकिन यहाँ पर ये 1 आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये पहले प्रूव कर लिया, अभी डिस्टेंस प्रूव कर लेते हैं सबका। तो ए बी क्या आ जाएगा, √6 - 4 मतलब 2 हो गया, और इधर 0 - 1 मतलब 1 स्क्वायर हो गया। फिर ये आ रहा है कितना, 4 + 1 = √5। बी सी क्या आ जाएगा, बी सी √BC
तो 6 - 7 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 0 - 2 इसका स्क्वायर हो गया, तो ये 1 हो जाएगा और इधर 2 मतलब 4 आ गया √5। BC CA निकाल लेते हैं। CA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों का 5 - 7 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 1 - 2 इसका स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा 2 मतलब 4 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो ये भी √5। और एक तो बाकी है AD या DA, तो इसका हो जाएगा 5 - 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 मतलब ये 2, तो मतलब ये 1 हो गया, इधर 4 हो गया, मतलब ये भी 5 हो गया। तो यहाँ पर एक तो ये नॉट इक्वल टू है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, नॉट परपेंडिकुलर, ये नॉट लिखना है, नॉट परपेंडिकुलर। और AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA, AB BC CD और DA ये इक्वल है और ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक तो रोम्बस है, ठीक है। सो वर्टिसेस ऐसे लिख दीजिएगा, सो वर्टिसेस ऑफ दैट दिस वर्टिसेस आर नॉट इज ए रोम्बस, ठीक है, इज ए रोम्बस, रम्बस, ठीक है, एक तो रोम्बस प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, चलो ये वाला ये ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी डालेंगे। ओके, थैंक यू।